अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फरमान अकेडमी। वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन ईजियर। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें काइंडली, आपकी मेहरबानी होगी। दोस्तों आज जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हुज लिव्स टू हंट, या फिर हम इसको ओल्ड इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो इसको हुजो लिव्स टू हंट भी कहते हैं। तो आइए इस पोएम का सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं और फिर उसके बाद इस पोएम की हम मीनिंग पे जाएंगे या इस पोएम के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं, हुज लिव्स टू हंट जो लिखी है वो सर थॉमस वॉट ने लिखी है। जेनरिक की बात करें तो ये एक पैट्रियटिक सोनेट है और इसके थीम की बात करें तो ये एक अनरिक्वाइटेड लव के ऊपर है, बट इट इज नॉट एक्जैक्टली रोमांटिक। दोस्तों ये पोएम जो लिखी गई थी वो 1520 टू 1530 के अंदर लिखी गई थी और ये पब्लिश जो हुई थी वो 1535 के अंदर हुई थी। इसकी एज का अगर हम बात करें तो ये न्यू क्लासिकल पीरियड से ताल्लुक रखती थी और इम्पोर्टेंट के अंदर आपको बताता चलूं कि ये 14 लाइन की 4 स्टैंजा पोएम है। स्टार्टिंग के 3 स्टैंजा जो है वो 4 लाइन पर है और लास्ट वाला स्टैंजा जो है वो 2 लाइन पर है। इसी के साथ साथ आपको एक चीज और इम्पोर्टेंट बताता चलूं कि दोस्तों ये हुज लिव्स टू हंट जो है वो इंग्लिश लिटरेचर की पहली जो है पेट्रियाचन सोनेट है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को द फरमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन ईजियर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों इस पोएम की ट्रांसलेशन की तरफ हम चलते हैं। इस पोएम के ट्रांसलेशन से पहले आपको मैं कुछ बताता चलूं कि ये पोएम जो है वो सर थॉमस वॉट ने अपनी बीलफ्ड के लिए लिखी थी, लेकिन ये डायरेक्टली अपनी बीलफ्ड को नहीं बोल पाते, तो इस वजह से इन्होंने इस पोएम को कंपेयर कर दिया एक हिरनी के बच्चे से। तो उसमें ये हिरनी के बच्चे के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर बात की जाए तो ये अपनी बीलफ्ड के बारे में बोल रहे हैं और इस चीज को जहन में रखिएगा। तो हम चलते हैं पहले स्टैंजा पे, स्टैंजा नंबर 1। स्टैंजा नंबर 1 में सर थॉमस वॉट कहते हैं हुज लिव्स टू हंट, मतलब कौन है अब जो पीछा करने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता है वो हिरनी की बच्ची अब कहाँ है, मगर अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं इसके लिए बेकार रहा और अब मैं और ज्यादा इसका पीछा नहीं कर सकता। मैं उन लोगों में से हूं जो इसके पीछे दूर तक गया मगर मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। यहाँ स्टैंजा 1 एंड होता है। तो हम चलते हैं स्टैंजा नंबर 2 पे। स्टैंजा नंबर 2 में सर थॉमस वॉट कहते हैं कि मेरी सारी मेहनत बेकार हुई और मैं थक चुका हूं इसका पीछा करते करते। एक वक्त था जहां जहां वो गई मैंने इसका पागलों की तरह पीछा किया, मगर अब इसको छोड़ दिया है और इसको पकड़ना ऐसा है जैसे हवा को एक जाली के पिंजरे में कैद करना। इसी के साथ साथ स्टैंजा नंबर 3 पे चलते हैं। स्टैंजा नंबर 3 में सर थॉमस वॉट कहते हैं कि कौन है अब जो पीछा करने की कोशिश कर रहा है। मैं उसकी गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैंने अपना टाइम बर्बाद किया इसका टाइम भी बर्बाद होगा और इसकी खूबसूरत हिरन जैसी गर्दन हीरो का बना गले का हार है। साथ ही साथ आखिरी स्टैंजा, 4th स्टैंजा की अगर हम बात करें, लास्ट स्टैंजा है हमारा, इसमें सर थॉमस वॉट कहते हैं और इसके गले के बारे में हीरो से लिखा है कि मुझे हाथ मत लगाओ क्योंकि मैं क्रेजर की हूँ। क्रेजर मतलब जो अब करंटली उसका लवर है, उसके बारे में बात हो रही है और उसको अपने काबू में करना खतरों से भरा हुआ है। तो यहाँ पे ये हमारी पोएम एंड होती है। इसी के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें काइंडली। थैंक यू।